कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 दिन के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सितारे के बारे में जो सितारा ही था और सितारा ही है, और हमेशा हमेशा हम सभी की यादों में सितारा बनके चमकता रहेगा, सुशांत सिंह राजपूत। मेरी चर्चा का विषय आज उनके जीवन के 3 ऐसे पहलू हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जो शायद अभी आपकी नज़र में ना आए हों, लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद आप ज़रूर उस बात पर चिंतन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हम सबसे पहले पहलू पर नज़र डालते हैं, जो ये है कि सुशांत ने अपने संघर्ष के दिनों में सबसे पहले जिस सीरियल को किया वो था पवित्र रिश्ता। पवित्र रिश्ता का मतलब क्या? एक खूबसूरत रिश्ता जहाँ सिर्फ पवित्रता है, जहाँ सिर्फ प्रेम है। यहाँ से उनके जीवन से कौन जुड़ा? यहाँ उनके जीवन से जुड़ी अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे वो लड़की जिसने सुशांत सिंह राजपूत को उनके संघर्ष के दिनों में अपनाया, उनके संघर्ष के दिनों में वो उसके साथ खड़ी हुई। यहाँ उन दोनों में प्रेम होता है और वो संबंध कई सालों तक चलता है, जहाँ वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, एक दूसरे को समझते हैं। कुछ भी पाने की होड़ नहीं है, कुछ भी हासिल करने की दौड़ नहीं है, एक दूसरे से पाक और पवित्र प्रेम का रिश्ता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नज़र डालिए और गौर कीजिए। जब सुशांत सिंह राजपूत ऊंचाइयों की तरफ बढ़े, तब उन्होंने सबसे पहले उसी पवित्र रिश्ते को पीछे छोड़ दिया, जो उनके जीवन की शायद सबसे बड़ी गलती थी, जो उनको नहीं करना चाहिए था। बात यह है कि जब हम अपने संघर्ष के दिनों में होते हैं, हमारे साथ कुछ ऐसे लोग आकर जुड़ते हैं जो हमारी प्रसिद्धि से, हमारी दौलत से, हमारे ओहदे से, हमारे रुतबे से कहीं भी प्रभावित होकर हमारे जीवन से नहीं जुड़े हैं। अगर वो जुड़े हैं तो उसके पीछे कुछ प्यार है, कुछ लगाव है, कुछ अपनापन है। लेकिन अगर हम एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ते हैं और उनको वहाँ छोड़ देते हैं, तो ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जो इंसान हमारे संघर्ष के दिनों में हमारे साथ खड़ा है, ये यकीन मानिए कि वो सदैव और सदैव हमारे साथ खड़ा होगा। अब हम आते हैं दूसरे पहलू पर, जहाँ सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में 2 लड़कियाँ आती हैं, रिया और अंकिता। रिया वो लड़की जो उन मक्खियों की तरह है, जो पद, पैसा, नाम, प्रतिष्ठा, ओहदा, इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर भिनभिनाते हुए चली आती है लोगों के जीवन में, और चूसना चाहती है वो रस। उसको किसी संघर्ष से, किसी मजबूरी से, किसी समस्या से, उसके बुरे दिनों से कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोग तब तक ही उस इंसान के साथ रहते हैं जब तक कि उस इंसान के पास उन्हें देने के लिए कुछ ना कुछ हो। जिस दिन उस इंसान के पास कुछ नहीं होता, वो लोग उनको ठोकर मारकर उनके जीवन से निकल जाते हैं। ऐसे ही 2 शख्स सदैव हमारे जीवन में भी रहते हैं। कुछ एक हमारे सच्चे दोस्त, कुछ एक हमारा सच्चा प्यार, कुछ एक हमारे सच्चे रिश्ते, और दूसरी तरफ कुछ एक ऐसे ही मक्खियों की तरह भिनभिनाते हुए लोग, जो हमारे पद, प्रतिष्ठा, नाम और शोहरत से भिनभिनाते हुए हमारे पास सिर्फ हमें चूसने के लिए आते हैं। ना तो उन्हें हमसे प्रेम है और ना ही उनको हमसे किसी भी तरह का लगाव है।
ये सिखाता है सुशांत सिंह राजपूत का जीवन। वो सिर्फ आएंगे, आपको चूसेंगे और जिस दिन आप खाली हो जाएंगे वो आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा नुकसान पहुंचा कर जाएं, जैसा कि आपने सुशांत के केस में देख ही लिया। अब आते हैं तीसरी बात पर, दिल बेचारा, जो अभी अभी रिलीज हुई उनकी एक ऐसी मूवी है जिसे हम उनके जाने के बाद देख रहे हैं और उनको विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिल बेचारा को जब मैंने देखा, कई बार कलेजा मुंह को आ गया ये सोचकर कि हमने किसको खो दिया। लेकिन उसमें सुशांत ने जिस भूमिका को निभाया है, जैसे वो चलते वक्त एक मैसेज हमारे लिए छोड़ कर गए हैं कि आप जीवन में जब तक जियो तब तक खुश होकर जियो, जिंदा दिल होकर जियो, परिस्थितियों से लड़कर जियो, लोगों को खुश रखना सीखो, लोगों को खुशियाँ बांटना सीखो, अपने दर्द का प्रदर्शन न करो, अपने दर्द से ज़्यादा लोगों के पास जो दर्द है उसको जीना सीखो, उसको पीना सीखो, उसको समझना सीखो। कितने सारे मैसेज उन्होंने जाने से पहले अपनी उस मूवी में दिए हैं। अंतिम मैसेज जो उनके जीवन का सबसे खूबसूरत, कि जीवन और मृत्यु ये तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन जीवन को जीना कैसे है वो हमारे हाथ में है। ये वो सितारा सिखा के गया उसके जीवन के इन 3 पहलुओं से, जहाँ सबसे पहला कि संघर्ष के साथियों को कभी मत छोड़ो। वो आपके दोस्त हों, आपका प्यार हो, आपके परिवार के लोग हों, आपके समाज के लोग हों, जिसने आपके बुरे वक्त में संघर्ष में साथ दिया है उसको कभी मत छोड़ना, ये उनका जीवन सिखाता है। दूसरा पहलू, रिया और अंकिता जैसे 2 ऑप्शन हर इंसान के जीवन में आते हैं। चुनना सीखिए, समझना सीखिए, आप अपने जीवन में आई हुई उन मधुमक्खियों को भगाना सीखिए, क्योंकि नहीं भगाया तो हश्र कई बार इतना भयानक होता है जो आज हमारे सामने है। तीसरा पहलू जो उन्होंने चलते वक्त एक मैसेज के रूप में हमें दिया है कि जीवन और मृत्यु हमेशा भगवान के हाथ में रहा, लेकिन जीवन को जीना कैसे है ये हमारे हाथ में है। आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी। मेरे दूसरे वीडियोस को समय समय पर सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। प्रणाम।